खिड़की से निकला, क्यों रे भाभी आज क्या है? बस सत्यनारायण की कथा हो रही है, प्रसाद दे दे मुझे, ऐसा कहा लाला ने। तो गोपी ने कहा, मैंने कहा ऐसा कि भाई अभी नहीं, मैं तो जय को लगाना पड़ेगा फिर मिलेगा आपको। अच्छा, और वे कहीं से उतरा, और जहाँ पर मैंने वो मंडप बनाया था, पंडित जी ने आए थे, पंडित जी ने मंडप बनाया था, क्या कर दिया, कहीं से 2 कुत्ते के पिल्ले उठा करके बैठा दिए वहां पर, और कुत्ते के पिल्ले बैठा दिए महाराज। तो वापिस आए, बोला ऐसा है ना जी भाभी, जरा पूजा मंडप में जाए, वहां पर नर और नारायण दोनों बैठे हुए हैं। मैं भागते भागते देखा तो वहां सत्यनारायण दोनों बैठे। महाराज जी जिस तरह कुत्ते को बाहर निकाला, पूरा मंडप धोया, फिर पंडित जी को दक्षिणा फिर देनी पड़ी दूसरी बार, हालत खराब हो गई। ऐसा ऐसा करता है ये। बोला अच्छा, बोला क्यों बोले, ये ठीक बोल रहे हैं? बोला मुझे पता है नहीं है, झूठ बोल रहे हैं सब कुछ। अभी इतनी बात हुई तो कहते हैं एक दिन भगवान ने क्या कर दिया, रमन रेती में जा करके मिट्टी को खाया। तो मिट्टी को जब खाया तो साथ में मधुमंगल ने देखा, क्यों बोले लाला तूने मिट्टी खाई, माटी खाई तूने? मैंने नहीं खाई, मैं मैया के पास बता देता हूँ तूने माटी खाई है। और साथ में बलराम भी साथ में थे। बोला दाऊ भैया ने देखा ना साथ में, मेरा गवाही है। बोला वो बाद की बात है गवाही, यदि दाऊ भैया ने यदि बता दिया कि मिट्टी खाई गवाही दी, तो मैं माता को ये बोल दूंगा कि ये तो भांग का ढेला था, सब तो ये पीटेगा, मैं तो बाद में पीटूंगा। बोला अच्छा, बोला मैंने तो देखा नहीं, बिल्कुल देखा मैंने। और पकड़ करके लाए महाराज, जैसे पकड़ करके वहां पर लाए तो कहते हैं कि जब लाने लगे वहां पर तो माता को कहा, बोला मैया इसने मिट्टी खाई, युगल लाला माटी खाई तूने? मैंने नहीं खाई, बिल्कुल नहीं खाई। और मुंह, बोला मुंह खोल, मुंह नहीं खोला पहले, जब मुंह को खोला माता देखती रह गई। क्या देखा? 14 भुवन का ब्रह्मांड देखा मुख के अंदर, 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर देखा। और जो 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर और 3 हमारे मुख्य लोक देखे, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पताल लोक देखा। और पताल लोक में जो हमारा जो मृत्यु लोक देखा, उस मृत्यु लोक में महाराज संसार में 208 देश है। उन 208 देशों में हमारे की जम्बू द्वीप नाम का द्वीप है। उस जम्बू द्वीप में 7 वर्ष रहते हैं। उस 7 वर्ष में एक महाराज भारत नाम का वर्ष है, वो भारत नाम का भारत देश है। उस भारत देश में 624 जिले हैं। उन 624 जिलों में महाराज 29 राज्य है। 29 राज्यों में महाराज हिमाचल प्रदेश का एक राज्य है। उस हिमाचल प्रदेश के राज्य में 12 जिले हैं। उन 12 जिलों में कुल्लू नाम का जिला है। उस कुल्लू नाम के जिले महाराज 4 उपमंडल है। उस उपमंडल में है हमारे बंजार नाम का उपमंडल है। उस बंजार नाम के उपमंडल में 36 पंचायत, एक नगर पंचायत बंजार है। उस नगर पंचायत बंजार में महाराज आपके 7वें वार्ड पर बैठे हुए श्री ऋषि महाराज की धर्मस्थली तपस्थली में बैठे हुए, और 1.5 फुट का जितना भी जो 15x75 का जितना फुट का जितना पंडाल बना है, और जितने लोग यहाँ पर बैठे, सब कुछ भगवान के मुख में ही दिख रहा है। और महाराज जब इतना देखा, माता जी को बेहोश हो गई। बोले ये क्या हो गया? अरे सब कुछ दिख रहा है। और जब बेहोश हो गई, भगवान ने सोचा ये कुछ गड़बड़ न हो जाए, यदि कहीं पता लगे तो भगवान है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या कर दिया, उनकी मति, उनकी स्मृति को बदल दे दिया। और बाद में लगा तो बोला बेहोश होगी लाला में। बोला कोई बात नहीं मैया, खड़ी हो जाए, कोई बात नहीं, सब कुछ बुला दिया। प्रेम से जय श्री राधे, फिर कह जय श्री राधे। एक दिन गोपी आई मारा, बोला लाला तू इतना काला क्यों है, ये बताए हमें। और कहा गोपियों का प्रेम, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, सबसे निराला क्यों, काला हो कर भी जग से
जय श्री राधे। सखियों का भाव है और सखियों का भाव महाराज। अब देखिए जब ये गोपियां आई वहां पर अपना मन के भाव प्रकट करने लगी, लेकिन वो तो भगवान को देखने आती है रोज। कहते हैं कि अभी भी वृंदावन में अभी भी रास होता है। वृंदावन की यात्रा जाएगी हमारी,
है ना जी। वृंदावन चलेंगे, दिसंबर मास में जा रही है, वहीं पर आगे श्री बाबा बाग जी के आश्रम में सप्तदिशीय भागवत भी होगा। और वृंदावन चलेंगे, फिर देखेंगे महाराज तीर्थों में यदि कोई कथा सुनता है साहब तो 10 गुना फल मिलेगा। मतलब स्नान का ही महत्व है। और यहाँ तो लग रहा हमें 10 गुना क्या, यहाँ तो 2 गुना ज्यादा ही मिल रहा होगा। देखो क्यों मिल रहा है, अब देखिए इधर से महाराज जी श्रीमद् भागवत रूपी गंगा बह रही है, उधर से एकादश भागवत जो मूल पाठ चला उसकी गंगा बह रही है, और एक तरफ से ऊपरी तरफ जो हमारा पूर्व दिशा की जो क्षेत्र है वहां पर आज ने हमारे गुरुदेव जी बैठे हैं, जिन्होंने हमें साहब इतना कुछ दिया है। और उसके बाद ये तो तीनों की परिपाटी हो गई। जब हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो वहां हमारे तक गंधर्व जो गान है वो बरस रहा है। इसका जो 5वां जो एक हिस्सा है कि सबसे ऊंचे स्थान पर सिंह ऋषि जी बैठे हुए हैं, उनकी छत्र छाया के माध्यम से महाराज पूर्णतः अमृत बरस रहा है। प्रेम उसके जय श्री राधे। तो सभी लोग भगवान का यजन भजन करने लगे। कहते हैं कि ये द्रोण और बसु नाम के ये दोनों थे, यशोदा और नंद। द्रोणो बसुनाम प्रवरो धैर्या सह भार्या। पूर्व जन्म में ये दोनों द्रोण नाम के बसु थे, और ये जो माता यशोदा धरा थी, इन्होंने भगवान की बहुत तपस्या की, निसंतान थे ये। भगवान इन्हें आशीर्वाद दिया, बोला चिंता ना करें, हम आपके गर्भ से ही आपके वहां पर हम आएंगे, और आपके जो मृतत्व भाव, जो आपका जो पुत्र भाव जो आपने प्रकट किया वो अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रेम इसके जय श्री राधे। एक दिन क्या हुआ कि लाला कहीं बैठा हो तो खिलौना याद आ गया, बोले चंदा चाहिए मुझे। मैया ने कहा बोले चंदा को कैसे लाएंगे हम, बोला नहीं चंदा चाहिए, बाल हट, स्त्री हट, राज हट। और महाराज जी बाल हट तो कुछ दे दिया, स्त्री हट तो सबसे भयंकर है। महाराज जी ऐसा है ना जी, आदमी हमारे गुप्ता क्लॉथ हाउस, कोई और क्लॉथ हाउस, हमारी सुंदर सा सूट है, देख लो देख लो, कर लो कृपा करो। या कहीं घूमने चले गए कहीं तो सूट पर सबसे पहले नजर कि सूट ही लेना, या तो दूसरी बात सूट नहीं, जब प्राप्त हो गए महाराज जी कुछ गहना तो खरीद लेते हैं, घूमने तो आए हैं कुछ कर लेते हैं। स्त्री हट और राज हट। राज हट ऐसी होती है एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया, उसे तो ब्रह्मा भी नहीं काट सकता है। प्रेम उसके जय श्री राधे। बोले चंदा चाहिए मुझे। मैं यहाँ सोचा चंदा लाने कहाँ जाऊं मैं, उन्होंने एक परात में जल डाला और उसके नीचे लगा दिया, तो चंदा उसके बीच में आया, ऐसा किया वो ओझल हो गया। बोला नहीं सच में चाहिए। बोले छोड़ दे चंदा, मैं तेरे लिए सुंदर पत्नी लाऊंगा, चिंता न करे। बोला है, बोला लाओ लाओ चाहिए, अभी चाहिए मुझे, लाओ कहाँ से लाएंगे। और हट आ गई, और जब हट आ गई साहब तो कहते एक सखी का भाव प्रकट हो गया वहां पर। सखी का भाव ये था कि अब आपको जो एक सखी का भाव हम लोग प्रकट करवाते हैं कि सखी का क्या भाव था। तो सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो खिले न जिया। तो सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो खिले न जिया। तेरे रंग में रंगे मेरे मन के कली, तेरे रंग में रंगी मेरे मन के कली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया के लिए, खिला जले
शक्ति है। परमात्मा ही सब कुछ करता है। परमात्मा हमें श्वास देता है, अन्न देता है, सब कुछ देता है। परमात्मा का ध्यान रखें। दिल लगी में मेरा दिल गया, दिल लगी में मेरा दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। मैं तो रोगी हूँ, मेरा दिल गया, तुम क्यों हंसे, तुम्हें क्या मिल गया। इसलिए जो अभी जो 4, 5, 6 लाख है ना, उसी में संतुष्टि रखें, उसमें नाचे, आनंद लें। प्रेम से जय श्री राधे। अब
एक दिन क्या हुआ कि बोले बहुत उदंडी हो गया है, तो माता ने क्या कर दिया, उसकी उदंडता को समाप्त करने के लिए उसे उखुल से बांधने का एक कार्य किया। और जैसे बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। जब भी देखे फिर रस्सी जोड़ती, फिर 2 अंगुल कम, फिर रस्सी जोड़ती, फिर 2 अंगुल कम। ये 2 अंगुल का क्या माजरा, ये देखिए महाराज। कश्यप उखल है, माता अदिति रजू है। रजू कहते हैं रस्सी के लिए। कश्यप और अदिति बंधने नहीं देते हैं अपने पुत्र को, परमात्मा है वो। कश्यप से और अदिति से देवता पैदा हुए, और कश्यप